जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। हमारे चैनल पर कार्तिक मास महात्म्य की कथाओं को इतना प्रेम से सुनने के लिए, उन्हें लाइक और कमेंट करने के लिए आप सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ जिस प्रकार आपने पहले की कथाओं को इतना प्यार दिया, उसी प्रकार आप इस मार्गशीर्ष मास की कथा को भी अपना प्रेम अवश्य देंगे। मार्गशीर्ष का मास भगवान श्री कृष्ण का प्रिय मास होता है। इस मास में भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है और उनकी आराधना, उनके मंत्रों का जाप किया जाता है और उनकी कथाओं को नित्य सुना जाता है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए तुलसी जी की भी पूजा की जाती है। उन्हें नित्य जल से सींचा जाता है, उनकी धूप और दीप से पूजा की जाती है। और इसी तरह भगवान श्री कृष्ण को गौ बहुत प्रिय थी, इसलिए गौ माता की भी पूजा की जाती है। उनके लिए कुछ दान दिया जाता है। जो भी आपका सामर्थ्य हो, उस तरह से आप दान इसमें अवश्य दें। मार्गशीर्ष के महीने में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं की कथाओं को सुनने से भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होकर अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। उनके कष्टों को दूर करके उन्हें शुभ आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो आइए शुभारंभ करते हैं मार्गशीर्ष मास महात्म्य के पहले अध्याय का। तो आइए आज के अध्याय का शुभारंभ हम भगवान श्री कृष्ण की एक सच्ची कथा के साथ करते हैं। आप सभी से अनुरोध है, कथा को सुनने से पहले वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में भगवान श्री कृष्ण की जय लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य लगाएं। जनाबाई जी का जन्म गोदावरी तट पर गंगाखेर नामक एक ग्राम में हुआ था। बचपन में ही इनकी मां का निधन हो गया था। उनके पिता उन्हें भगवान विठल के दर्शन के लिए पंढरपुर लाए और वहीं उनकी भी मृत्यु हो गई। जनाबाई जी के हृदय में भगवत प्रेरणा से यह बात आई कि कोई भक्त अगर उन पर कृपा कर दे तो उन्हें भगवान का साक्षात्कार हो जाएगा। इसलिए जनाबाई जी ने 8 वर्ष की आयु में नामदेव जी महाराज के यहाँ सेवा करना स्वीकार कर लिया। नामदेव जी निरंतर भजन परायण थे और निरंतर भगवान के नाम में डूबे रहते थे। नामदेव जी जैसे महात्मा के यहाँ सेवा मिल जाना मतलब स्वयं प्रभु की सेवा से भी बड़ी सेवा मिल जाना था। जनाबाई जी के हृदय में एक ही बात थी कि वे नामदेव जी को प्रसन्न कर लें। जनाबाई अब नामदेव जी के पूरे परिवार की तन्मयता पूर्वक सेवा करने लगी। वो उनके घर के सभी कार्य जैसे कपड़े धोना, आटा पीसना, भोग तैयार करना, बर्तन मांजना, झाड़ू पोछा करना इत्यादि सब स्वयं करने लगी। जनाबाई को सेवा में बड़ा आनंद आने लगा। नामदेव जी की सेवा और संत के प्रभाव से उनका निरंतर नाम जप चलने लगा। जो नामदेव जी जप और कीर्तन करते थे, वही जनाबाई जी भी कीर्तन और नाम स्मरण करने लगी। नाम स्मरण करते करते कभी जब वो पोछा लगा रही होती तो एकदम से उनके हाथ रुक जाते और अश्रु चलने लगते और प्रभु के लिए विकलता प्रकट होने लगी। श्री जनाबाई जी की भाव दिशाएं आने लगी और उनके हृदय में भगवान विठल के प्रति प्रबल आसक्ति होने लगी। जब कभी सेवा के बाद कुछ समय मिलता तो वह मंदिर में जाती और ठाकुर जी को देखती रहती। ठाकुर जी को देखते देखते उनको एकदम से विकलता होती और वह रोने लगती। जब आनंद बढ़ता तो वह नाचने लगती। जनाबाई जी की ये दशा केवल श्री नामदेव जी की सेवा से होने लगी। जनाबाई जी सभी कार्य करते हुए सावधानी रखती कि सेवा में कोई त्रुटि न हो और नाम विस्मरण न हो। ऐसे जनाबाई श्री नामदेव जी की सेवा में मग्न रहने लगी। वह सावधान रहती कि वे अपनी स्थिति में इतना न डूब जाएं कि उनकी सेवा छूट जाए, क्योंकि सेवा भक्त की प्रसन्नता के लिए है और भक्त की प्रसन्नता से ही विठल भगवान रीझ जाएंगे। उनके हृदय की इस धारणा और भगवान के नाम का ऐसा प्रभाव हुआ कि अब उनके आंसू नहीं रुकते थे। सभी कार्य करते हुए उनका अश्रु प्रवाह होता रहता था। जिस स्थिति की बड़े बड़े साधु और उपासक आकांक्षा करते रहते हैं, वह जनाबाई को केवल भक्त संत की कृपा से प्राप्त हो रही थी। एकादशी के दिन नामदेव जी के यहाँ रात्रि में भक्त मंडली एकत्रित होकर कीर्तन करती थी। कोई मृदंग बजाता तो कोई करताल बजाता, कोई नृत्य करते हुए नाम कीर्तन करता, कोई प्रभु की आनंदमय लीलाओं का गायन करता तो कोई एकांत में बैठा हुआ उन लीलाओं और कीर्तन को सुनकर अश्रु प्रवाह करता। नामदेव जी के यहाँ पूरी एकादशी की रात्रि को ऐसा कीर्तन होता और जनाबाई सब संतों की सेवा करके एकांत कोने में खड़ी
रहती। वो नामदेव जी और बड़े बड़े भक्तों की भावदशाएं देखती थी तो उनके हृदय में विकलता और बढ़ जाती थी। संकीर्तन के आनंद सागर में वे पूरी रात डूबी रहती थी। उनको ये पता ही नहीं चलता था कि रात्रि कब व्यतीत हो गई। प्रातः काल होते ही भक्त मंडली चली जाती और जनाबाई भगवत प्रेम की मादकता में बावरी हुई ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए श्री नामदेव जी की सेवा में मग्न रहने लगती। एक दिन एकादशी की रात्रि में जनाबाई भाव में ऐसी डूबी हुई थी कि सुबह हो गई और उनकी सेवा बाकी रह गई। घबराते हुए उन्होंने सोचा कि पहले वस्त्र धो लें। जब वह चंद्रभागा नदी के पास पहुंची तो उनके मन में बहुत सी चिंताएं एक साथ आने लगी। वह सोच रही थी कि अभी तो बर्तन धोने हैं और ठाकुर जी की सेवा के लिए पानी भी भरने जाना है। आज तो बहुत देर हो गई, कैसे मैं सब सेवाएं पूरी कर पाऊंगी। वो ये सोच ही रही थी कि एक वृद्ध माता उनके पास आई और कहा कि जनाबाई, तू चिंता क्यों कर रही है, तू जाकर बाकी के काम कर ले, मैं तेरे सारे कपड़े धो देती हूँ। जनाबाई ने कहा कि आप मेरा काम क्यों करेगी। वृद्धा ने कहा, मैं सच्ची सफाई और धुलाई करना जानती हूँ। जो कपड़े मैं एक बार धोती हूँ वो दोबारा गंदे नहीं होते। जनाबाई समझ नहीं पाई। बुढ़िया ने प्रेम से कहा कि तू चिंता मत कर, तू मेरे जैसे कपड़े साफ नहीं कर सकती। जनाबाई ने कहा कि अब मुझे तत्काल नामदेव जी के घर जाना होगा, क्योंकि मैंने बर्तन नहीं धोए। वो ये कहकर और कपड़े वहीं नदी के किनारे छोड़कर चली गई। जनाबाई बर्तन धोकर और जल भरकर वापस आई तो उन्होंने देखा कि उन माता ने सब कपड़े धोकर सुखा दिए थे। जनाबाई ने देखा कि सारे कपड़े एकदम साफ हो गए थे। जनाबाई ने हाथ जोड़कर कहा कि आप जैसा उदार तो मुझे जीवन में कोई नहीं मिला। जनाबाई ने बोला कि मैं आपका बहुत आभार मानती हूँ। बूढ़ी माई ने कहा कि आभार की क्या बात है, मैं तो तुम्हारी ही हूँ, अपनों से आभार थोड़ी प्रकट करते हैं। ऐसा कहकर मुस्कुराते हुए वह वृद्ध माई वहाँ से चली। जाते जाते उन्होंने कहा, अगर कभी भी जरूरत हो तो मुझे याद कर लेना। तुम जब याद करोगी तो मैं तुम्हारी सेवा के लिए उपस्थित हो जाऊंगी। जनाबाई जी भाव में डूब गई, क्योंकि उस वृद्धा की मुस्कुराहट ने उनके हृदय में आनंद का वर्धन किया। जब चेतना आई तो उन्होंने सोचा कि मैंने तो पूछा ही नहीं कि वो कहाँ रहती हैं और उनका नाम क्या है। उन्होंने आसपास देखा तो वृद्धा दिखाई नहीं दी। अब तो उनके हृदय में विकलता हुई कि शरीर तो इतना वृद्ध था उनका, फिर कैसे वह हवा की तरह भाग गई। वह कौन हो सकती है। मन ही मन ऐसा विचार करते हुए जनाबाई सब कपड़े लेकर घर पहुंची। उनका हृदय बड़ा व्याकुल था कि आखिरकार वह वृद्धा कौन थी और वह अपनी मुस्कुराहट से कैसा जादू कर गई कि मेरा चित्त बार बार उसी का चिंतन कर रहा है। जनाबाई गदगद कंठ से नामदेव जी के समीप गई और उनको पूरी घटना सुनाई। नामदेव जी ने तत्काल जनाबाई जी से कहा, अरे वो और कोई नहीं था, वह तो विठल ही थे। नामदेव जी को आश्चर्य हुआ कि विठल जी जनाबाई से कितना प्यार करते हैं कि उन्होंने स्वयं आकर उनके सब कपड़े धो दिए। कैसा महिमा में स्वरूप है भक्ति का। श्री नामदेव जी ने कहा कि जनाबाई, तेरे तो अहो भाग्य है कि तेरे ऊपर ठाकुर की कृपा हुई, तू समझ नहीं पाई। अब तो जनाबाई के हृदय में और प्रणय कोप बढ़ गया कि प्रभु आए भी तो ऐसे छलिया रूप लेकर आए। जनाबाई रोने लगी कि इतने छलिया हो कि आप आए भी और मुझे परिचय भी नहीं मिल पाया, और दूसरी बात कि आपने मेरे लिए इतना कष्ट सहा, मेरे लिए इतने सारे कपड़े धोए। प्रभु सदैव अपने भक्त के पीछे पीछे घूमते हैं। परम स्वतंत्र ईश्वर को अगर कोई बांध सकता है तो वह है केवल उनके भक्त। एक बार जनाबाई जी प्रेम में मग्न होकर झाड़ू लगा रही थी और उन्होंने कूड़े का ढेर लगाया। जब वो कूड़ा भरने के लिए आई तो उन्होंने देखा कि टोकरी लिए हुए प्रभु खुद कूड़ा भर रहे थे। अब वो बुढ़िया के रूप में नहीं आते थे, अब वो साक्षात विठल के रूप में आते थे। जनाबाई कभी कभी पद गाते हुए भाव में डूब जाती और इस वजह से चक्की रुक जाती। सेवा में कहीं देर न हो जाए इसलिए ठाकुर जी खुद आकर चक्की पीसने लगते। प्रभु जनाबाई का अभंग सुनते रहते और जनाबाई जी प्रेम में मग्न रहती। जनाबाई जी घर में जब झाड़ू लगाती तो कचरा स्वयं विठल भगवान उठाते। वह टोकरी को सर पर रखकर जनाबाई जी के पीछे पीछे डोलते। भक्ति की कैसी अद्भुत महिमा है। भक्त की भक्ति से प्रभु अधीन हो जाते हैं।
बार बार विठल जी यही कहते कि जनाबाई मैं तुम्हारा ऋणी हूँ, मैं कैसे ये ऋण उतार सकता हूँ, मुझे बता दो। तुम मेरे भक्त नामदेव जी की सेवा करती हो। जनाबाई अगर ओखली में धान कूटती तो प्रभु सामने खड़े होकर मुस्कुराते रहते। ये सब भक्त नामदेव जी की कृपा से हुआ। वे कहती कि जब मैं नामदेव जी की दासी बनी, जब उनकी सेवा की, तो मैंने पाया कि दूसरा कोई है ही नहीं। एकमात्र मेरे विठल ही चराचर जगत में व्याप्त है। वह सदैव मेरे सहयोग में है, मेरी सेवा में मेरे समीप है। ये सब मैं नामदेव जी की दास्ता से जान पाई। प्रभु मेरे पीछे पीछे डोल रहे हैं। ये सिर्फ नामदेव जी की दास्ता के कारण ही हुआ। एक दिन भगवान विठल का बहुत महंगा आभूषण चोरी हो गया। जनाबाई जी सेवा करने के लिए मंदिर जाती थी। सबको संदेह हो गया कि जनाबाई जी ने ही वो आभूषण चोरी किया होगा। ये बात फैल गई। जनाबाई को लोग कलंकित करने लगे कि यह बहुत भक्त बनती है, लेकिन देखो इसने ठाकुर जी का आभूषण चुरा लिया। जनाबाई जी को सभा में बुलाया गया और पूछा गया कि तुमने वह हार चुराया है क्या? तब जनाबाई ने कहा कि मेरे प्राणधन श्री विठल भगवान हैं, मैं उनका हार क्यों चुराऊंगी? वह तो स्वयं मेरे हैं, मुझे हार चुराने की क्या जरूरत है? भक्त की भावनाओं को तो कोई भक्त ही समझ सकता है। जनाबाई जी ने शपथ खाकर कहा कि मैंने ये रत्न का आभूषण नहीं चुराया है। किसी ने जनाबाई की बात पर विश्वास नहीं किया। राजा ने जनाबाई को सूली की सजा दे दी। सूली पर चढ़ाने के लिए जनाबाई को हाथ बांधकर चंद्रभागा नदी के तट पर ले जाया गया। जनाबाई जी के हृदय में आया कि बहुत बढ़िया, जैसी विठल जी की इच्छा। वो बस विठल विठल जपने लगी। जैसे जैसे वो विठल बोलती वैसे वैसे सूली पिघलती जाती। ऐसा होते होते पूरी सूली पिघल गई और सब आश्चर्यचकित हो गए। राज सैनिकों ने जनाबाई को प्रणाम किया और उनसे क्षमा मांगी। ये लीला दो प्रभाव दिखाने के लिए हुई। पहली, जनाबाई जी को कोई भय नहीं था, क्योंकि वह सोच रही थी कि सूली की सजा मेरे प्रीतम का विधान है और मेरे प्रीतम के मिलन के लिए अब ये शरीर छूटने वाला है, तो कोई भय नहीं। और दूसरी बात ये कि एक भक्त कितनी महिमा से युक्त होता है। इससे प्रभु दिखाते हैं कि उनके भक्त को प्रकृति का कोई भी प्रहार विचलित नहीं कर सकता, अर्थात नष्ट नहीं कर सकता। एक बार कबीर दास जी महाराज श्री नामदेव जी के दर्शन करने जा रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ शोरगुल हो रहा है, तो किसी से पूछा कि क्या हो रहा है। उन्हें बताया गया कि जनाबाई जी किसी स्त्री से लड़ रही हैं। कबीर दास ने पूछा कि जनाबाई कौन है, तो उन्हें बताया गया कि वह नामदेव जी की सेवा में रहती है। वे नजदीक गए तो पता लगा कि लड़ाई गोबर के कंडों पर हो रही है। उनके मन में विचार आया कि एक भक्त कंडों के लिए कैसे लड़ सकता है। वह ऐसे ही आनंद मग्न होकर उनका झगड़ा सुनने लगे। वह दूसरी स्त्री कह रही थी, कंडा मेरा है। जनाबाई ने कहा, नहीं मेरा कंडा है। उस स्त्री ने जनाबाई से पूछा कि तेरे कंडे की पहचान क्या है? जनाबाई जी ने बोला कि कान में लगा के सुनो, मेरा कंडा बोल रहा है विठल विठल। यह आश्चर्य की बात है, जड़ वस्तु से नाम गूंजने लगा। जब सामने वाली स्त्री ने भी सहमति दी कि कंधे से विठल विठल सुनाई दे रहा है, तो कबीर दास जी को भी लगा कि देखा जाए कि यह बात कितनी सच है। कबीर दास जी ने भी कंधे को कान पर लगाया तो विठल विठल सुनाई दिया। उन्होंने जनाबाई जी के चरणों में प्रणाम किया। कबीर दास जी ने सोचा कि कितने महान है नामदेव जी की उनकी सेवा में रहने वाली दासी के भी ऐसे महान पुण्य हैं कि जिस चीज को उन्होंने छू लिया वो विठल विठल बोलने लगी। जनाबाई जी की नामदेव जी से ऐसी तन्मयता हो गई थी कि जब नामदेव जी ने समाधि ली तो ठीक उसी दिन कीर्तन करते हुए जनाबाई भी विठल भगवान में विलीन हो गई। इस सच्ची कथा से हमें यही सीख मिलती है कि जो भक्तों के चरणों का आश्रय लेता है उसके सारे विकार नष्ट करके प्रभु उसे भगवत अनुराग में रंग देते हैं। इस प्रसंग से हमें सीखने को मिलता है कि किसी भक्त की सेवकाई से प्रभु कितने प्रसन्न होते हैं और भक्तों के प्रति श्रद्धा रखने से भगवत प्राप्ति कितनी सरल हो जाती है। एक बार प्रेम से बोलिए विठल भगवान की जय। अब आइए श्रवण करते हैं मार्गशीर्ष मास महात्म्य का पहला अध्याय। नारद जी ने पूछा, ब्राह्मण वह सुरभि देवी कौन थी जो गोलोक से आई थी? मैं उसके जन्म और चरित्र सुनना चाहता हूँ। भगवान नारायण बोले, नारद, देवी सुरभि गोलोक में प्रकट हुई।
वह गांव की अधिष्ठात्री देवी, गांव की आदि, गांव की जननी तथा संपूर्ण गांव में प्रमुख है। मुने मैं सबसे पहली सृष्टि का प्रसंग सुना रहा हूँ, जिसके अनुसार पूर्व काल में वृंदावन में उस सुरभि का ही जन्म हुआ था। एक समय की बात है, गोपांगनाओं से घिरे हुए राधापति भगवान श्री कृष्ण कौतूहलवश श्री राधा के साथ पुण्य वृंदावन में गए। वहाँ वे विहार करने लगे। उस समय कौतुकवश उन स्वेच्छा में प्रभु के मन में सहसा दूध पीने की इच्छा जाग उठी। तब भगवान ने अपने वाम पार्श्व से लीला पूर्वक सुरभ गौ को प्रकट किया। उसके साथ उसका बछड़ा भी था। वह दुग्धावती थी। उस सवत्सा गौ को सामने देख सुदामा ने एक रत्नमय पात्र में उसका दूध दोहा। वह दूध सुधा से भी अधिक मधुर तथा जन्म और मृत्यु को दूर करने वाला था। स्वयं गोपीपति भगवान श्री कृष्ण ने उस गरम गरम स्वादिष्ट दूध को पिया। फिर हाथ से छूटकर वह पात्र गिर पड़ा और दूध धरती पर फैल गया। उस दूध से वहाँ एक सरोवर बन गया। उसकी लंबाई और चौड़ाई सब ओर से 100-100 योजन थी। गोलोक में वह सरोवर क्षीर सरोवर के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। गोपिकाओं और श्री राधा जी के लिए वह क्रीड़ा सरोवर बन गया। भगवान की इच्छा से उस क्रीड़ावापी के घाट तत्काल अमूल्य दिव्य रथों द्वारा निर्मित हो गए। उसी समय अकस्मात असंख्य कामधेनु प्रकट हो गए। जितनी वे गोए थी उतने ही बछड़े भी उस सुरभि गौ के रोमकूप से निकल आए। फिर उन गांव के बहुत से पुत्र पौत्र भी हुए, जिनकी संख्या नहीं की जा सकती। यूं उस सुरभि देवी से गौ की सृष्टि कही गई, जिससे संपूर्ण जगत व्याप्त है। मुने पूर्व काल में भगवान श्री कृष्ण ने देवी सुरभि की पूजा की थी। तत्पश्चात त्रिलोकी में उस देवी की दुर्लभ पूजा का प्रसिद्धि हो गई। दीपावली के दूसरे दिन भगवान श्री कृष्ण जी की आज्ञा से देवी सुरभि जी की पूजा संपन्न हुई थी। ये प्रसंग मैं अपने पिता धर्म के मुख से सुन चुका हूँ। महाभाग देवी सुरभि का ध्यान, स्तोत्र, मूल मंत्र तथा पूजा की विधि का वेदोक्रम मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। ओम सुरभ नमः। सुरभि देवी का ये षडक्षर मंत्र है। 1,00,000 जप करने पर मंत्र सिद्ध होकर भक्तों के लिए कल्पवृक्ष का काम करता है। ध्यान और पूजन यजुर्वेद में सम्यक प्रकार से वर्णित है, जो रिद्धि, वृद्धि, मुक्ति और संपूर्ण कामनाओं को देने वाली है। जो लक्ष्मी स्वरूपा श्री राधा की सहचरी, गांव की अधिष्ठात्री, गांव की आदि जननी, पवित्र रूपा, पूजनीय, भक्तों का अखिल मनोरथ सिद्ध करने वाली है तथा जिनसे ये सारा विश्व पावन बना है, उन भगवती सुरभि की मैं उपासना करता हूँ। कलश गाय के मस्तक, गांव के बांधने के खम्भे, शालग्राम की मूर्ति, जल अथवा अग्रिम देवी सुरभि की भावना करके ब्राह्मण इनकी पूजा करें। जो दीप मालिका के दूसरे दिन पूर्वाह काल में भक्ति पूर्वक भगवती सुरभि की पूजा करेगा, वह संपूर्ण जगत में पूज्य हो जाएगा। एक बार वाराह कल्प में देवी सुरभि ने दूध देना बंद कर दिया। उस समय त्रिलोकी में दूध का अभाव हो गया था। तब देवता अत्यंत चिंतित होकर ब्रह्मलोक में गए और ब्रह्मा जी की स्तुति करने लगे। तदंतर ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर इंद्र ने देवी सुरभ की स्तुति आरंभ की। इंद्र ने कहा, देवी एवं महादेवी सुरभि को बार बार नमस्कार है। हे जगदम्बिके, तुम गौ की बीज स्वरूपा हो, तुम्हें नमस्कार है। तुम श्री राधा जी को प्रिय हो, तुम्हें नमस्कार है। तुम लक्ष्मी की अंशभूता हो, तुम्हें बार बार नमस्कार है। श्री कृष्ण प्रिया को नमस्कार है। गांव की माता को बार बार नमस्कार है, जो सबके लिए कल्पवृक्ष स्वरूपा तथा श्री धन और वृद्ध प्रदान करने वाली है। उन भगवती सुरभि को बार बार नमस्कार है। शुभदा, प्रसन्ना और गोप्रदायी सुरभि देवी को बार बार नमस्कार है। यश और कीर्ति प्रदान करने वाली धर्मज्ञा देवी को बार बार नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति सुनते ही सनातनी जगत जननी भगवती सुरभि संतुष्ट और प्रसन्न हो उस ब्रह्मलोक में ही प्रकट हो गई। देवराज इंद्र को परम दुर्लभ मनोवांछित वर देकर वे पुनः गोलोक को चली गई। देवता भी अपने अपने स्थानों को चले गए। नारद, फिर तो सारा विश्व सहसा दूध से परिपूर्ण हो गया। दूध से घृत बना और घृत से यज्ञ संपन्न होने लगे तथा उनसे देवता संतुष्ट हुए। जो मानव इस महान पवित्र स्तोत्र का भक्ति पूर्वक पाठ करेगा, वह गोधन से संपन्न प्रचुर संपत्ति वाला परम यशस्वी और पुत्रवान हो जाएगा। उसे संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने तथा अखिल यज्ञों में दीक्षित होने का फल सुलभ होगा। ऐसा पुरुष इस लोक में सुख भोग कर अनंत में भगवान श्री कृष्ण के धाम में चला।
जाता है। चिरकाल तक वहाँ रहकर भगवान की सेवा करता रहता है। नारद उसे पुनः इस संसार में नहीं आना पड़ता। नारद जी बोले, भगवान नारायण के ध्यान में तत्पर रहने वाले महाभाग मुनिव नारायण, आप नारायण के ही अंश हैं। अत भगवत आप नारायण से संबंध रखने वाली कथा कहिए। सुरभ का उपाख्यान अत्यंत मनोहर है, उसे मैंने सुन लिया। वह समस्त पुराणों में गोपनीय कहा गया है। पुराणवेताओं ने उसकी बड़ी प्रशंसा की है। अब मैं श्री राधा का परम उत्तम आख्यान सुनना चाहता हूँ। उनके प्रादुर्भाव के प्रसंग तथा उनके ध्यान, स्तोत्र और उत्तम कवच को भी सुनने की मेरी प्रबल इच्छा है। अतः आप इन सब का वर्णन कीजिए। मुनिवर श्री नारायण ने कहा, नारद, पूर्व काल की बात है। कैलाश शिखर पर सनातन भगवान शंकर, जो सर्व स्वरूप सबसे श्रेष्ठ सिद्धों के स्वामी तथा सिद्धदाता हैं, बैठे हुए थे। मुनि लोग भी उनकी स्तुति करके उनके पास ही बैठे थे। भगवान शिव का मुखारविंद प्रसन्नता से खिला हुआ था। उनके अधरों पर मंद मुस्कान की छटा छा रही थी। वे कुमार को परमात्मा श्री कृष्ण के रासोत्सव का सरस आख्यान सुना रहे थे। उस प्रसंग के श्रवण में कुमार की बड़ी रुचि थी। रास मंडल का वर्णन चल रहा था। जब इस आख्यान की समाप्ति हुई और अपनी बात प्रस्तुत करने का अवसर आया, उस समय सती साध्वी पार्वती मंद मुस्कान के साथ अपने प्राणवल्लभ के समक्ष प्रश्न उपस्थित करने को उद्यत हुई। पहले तो वे डरती हुई सी स्वामी की स्तुति करने लगी। फिर जब प्राणेश्वर ने मधुर वचनों द्वारा उन्हें प्रसन्न किया, तब वे देवेश्वरी महादेवी उमा महादेव जी के सामने वह अपूर्व राधिकोपाख्यान सुनाने के लिए अनुरोध करने लगी, जो पुराणों में भी परम दुर्लभ है। श्री पार्वती बोली, नाथ, मैंने आपके मुखारविंद से 5 रात्र आदि सारे उत्तम आगम, नीति शास्त्र, योगियों के योग शास्त्र, सिद्धों के सिद्ध शास्त्र, नाना प्रकार के मनोहर तंत्र शास्त्र, परमात्मा श्री कृष्ण के भक्तों के भक्ति शास्त्र तथा समस्त देवियों के चरित्र का श्रवण किया। अब मैं श्री राधा का उत्तम आख्यान सुनना चाहती हूँ। श्रुति में कर्ण शाखा के भीतर श्री राधा की प्रशंसा संक्षेप से की गई है। उसे मैंने आपके मुख से सुना है। अब व्यास द्वारा वर्णित श्री राधा की महत्ता सुनाइए। पहले आगमाख्यान के प्रसंग में आपने मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार किया था। ईश्वर की वाणी कभी मिथ्या नहीं हो सकती। अतः आप श्री राधा के प्रादुर्भाव, ध्यान, उत्तम नाम महात्म्य, उत्तम पूजा विधान, चरित्र, स्तोत्र, उत्तम कवच, आराधन विधि तथा अभीष्ट पूजा पद्धति का इस समय वर्णन कीजिए। भक्त वत्सल, मैं आपकी भक्त हूँ, अतः मुझे ये सब बातें अवश्य बताइए। साथ ही इस बात पर भी प्रकाश डालिए कि आपने आगमाख्यान से पहले ही इस प्रसंग का वर्णन क्यों नहीं किया था। पार्वती का उपर्युक्त वचन सुनकर भगवान पंचमुख शिव ने अपना मस्तक नीचा कर लिया। अपना सत्य भंग होने के भय से वे मौन हो गए, चिंता में पड़ गए। उस समय उन्होंने अपने इष्ट देव करुणानिधान भगवान श्री कृष्ण का ध्यान द्वारा स्मरण किया और उनकी आज्ञा पाकर वे अपनी अर्धांग स्वरूपा पार्वती से इस प्रकार बोले, देवी, आगमाख्यान का आरंभ करते समय मुझे परमात्मा भगवान श्री कृष्ण ने राधायन के प्रसंग से रोक दिया था, परंतु महेश्वरी, तुम तो मेरा आधा अंग हो, अतः स्वरूपत मुझसे भिन्न नहीं हो, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने इस समय मुझे ये प्रसंग तुम्हें सुनाने की आज्ञा दे दी है। सती शिरोमणि, मेरे इष्ट देव की वल्लभा श्री राधा का चरित्र अत्यंत गोपनीय, सुखद तथा श्री कृष्ण भक्ति प्रदान करने वाला है। दुर्गे, वह सब पूर्वा पर श्रेष्ठ प्रसंग में जानता हूँ। मैं जिस रहस्य को जानता हूँ उसे ब्रह्मा तथा नागराज शेष भी नहीं जानते। सनत कुमार, सनातन देवता, धर्म, देवेंद्र, मुनिंद्र, सिद्धेंद्र तथा सिद्ध पुरुषों को भी उसका ज्ञान नहीं है। सुरेश्वरी, तुम मुझसे भी बलवती हो, क्योंकि इस प्रसंग को न सुनाने पर अपने प्राणों का परित्याग कर देने को उद्यत हो गई थी। अतः मैं इस गोपनीय विषय को भी तुमसे कहता हूँ। दुर्गे, ये परम अद्भुत रहस्य है, मैं इसका कुछ वर्णन करता हूँ, सुनो। श्री राधा का चरित्र अत्यंत पुण्यदायक तथा दुर्लभ है। आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे का वृतांत सुनिएगा अगले अध्याय में। अब आप सुनिए श्रीमद् भगवत गीता का पहला महात्म। देवी पार्वती जी ने कहा, भगवान, आप सब तत्वों के ज्ञाता हैं। आपकी कृपा से मुझे श्री विष्णु संबंधी नाना प्रकार के धर्म सुनने को मिले, जो समस्त लोक का उद्धार करने वाले हैं। हे देवाधिदेव, अब मैं गीता का महात्म सुनना चाहती हूँ, जिसका श्रवण करने से श्री हरि की भक्ति बढ़ती है।
देवी पार्वती की बात सुनकर महादेव जी बोले, हे देवी, जिनका श्री विग्रह अलसी के फूल की भांति श्याम वर्ण का है, पक्षीराज गरुड़ ही जिनके वाहन है, जो अपनी महिमा से कभी नहीं होते तथा शेषनाग की शैया पर शयन करते हैं, उन भगवान महाविष्णु की हम उपासना करते हैं। एक समय की बात है, मुरुदैत्य के नाशक भगवान विष्णु शेषनाग के रमणीय आसन पर सुख पूर्वक विराजमान थे। उस समय समस्त लोगों को आनंद देने वाली भगवती लक्ष्मी ने आदर पूर्वक प्रश्न किया। श्री लक्ष्मी जी ने पूछा, भगवान, आप संपूर्ण जगत का पालन करते हुए भी अपने ऐश्वर्य के प्रति उदासीन होकर जो इस क्षीर सागर में नींद ले रहे हैं, इसका क्या कारण है? श्री भगवान बोले, हे सुमुखी, मैं नींद नहीं लेता हूँ, अपितु तत्व का अनुसरण करने वाली अंतर्दृष्टि के द्वारा अपने ही महेश्वर स्वरूप का साक्षात्कार कर रहा हूँ। ये वही तेज है जिसका योगी पुरुष कुशाग्र बुद्धि के द्वारा अपने अंतःकरण में दर्शन करते हैं तथा जिसे मीमांसक विद्वान वेदों का सार तत्व निश्चित करते हैं। वह महेश्वर तेज एक अजर प्रकाश स्वरूप आत्मरूप रोग शोक से रहित अखंड आनंद का पुंज निष्पन्न तथा द्वैत रहित है। इस जगत का जीवन उसी के अधीन है, उसी का अनुभव करता हूँ। ये देवेश्वरी, यही कारण है कि मैं तुम्हें नींद लेता सा प्रतीत हो रहा हूँ। भगवान विष्णु की बात सुनकर श्री लक्ष्मी जी ने कहा, हे अंतर्यामी, आप ही योगी पुरुषों के ध्येय हैं। आपके अतिरिक्त भी कोई ध्यान करने योग्य तत्व है। ये जानकर मुझे बड़ा कौतूहल हो रहा है। इस चराचर जगत की सृष्टि और संहार करने वाले स्वयं आप ही हैं। आप सर्व समर्थ हैं। इस प्रकार की स्थिति में होकर भी यदि आप उस परम तत्व से भिन्न हैं, तो मुझे उसका बोध कराइए। श्री भगवान बोले, हे प्रिय, आत्मा का स्वरूप द्वैत और अद्वैत से पृथक, भाव और अभाव से मुक्त तथा आदि और अंत से रहित है। शुद्ध ज्ञान के प्रकाश से उपलब्ध होने वाला तथा परमानंद स्वरूप होने के कारण एकमात्र सुंदर है। वही मेरा ईश्वरीय रूप है। आत्मा का एकत्व ही सबके द्वारा जानने योग्य है। गीता शास्त्र में इसी का प्रतिपादन हुआ है। अमित तेजस्वी भगवान विष्णु के ये वचन सुनकर लक्ष्मी देवी ने शंका उपस्थित करते हुए कहा, भगवान, यदि आपका स्वरूप स्वयं परम आनंदमय और मनवाणी की पहुंच के बाहर है, तो गीता कैसे उसका बोध कराती है? मेरे इस संदेह का निवारण कीजिए। श्री भगवान बोले, सुंदरी सुनो, मैं गीता में अपनी स्थिति का वर्णन करता हूँ। क्रमश 5 अध्यायों को तुम 5 मुख जानो, 10 अध्यायों को 10 भुजाएं समझो तथा 1 अध्याय को उदर और 2 अध्यायों को दोनों चरण कमल जानो। इस प्रकार यह 18 अध्यायों की वांग्मय ईश्वरीय मूर्ति ही समझनी चाहिए। ये ज्ञान मात्र से ही महान पातकों का नाश करने वाली है। जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष गीता के 1 या आधे अध्याय का अथवा 1 आधे या चौथाई श्लोक का भी प्रतिदिन अभ्यास करता है, वह सुषमा के समान मुक्त हो जाता है। श्री लक्ष्मी जी ने पूछा, भगवान, सुषमा कौन था? किस जाति का था और किस कारण से उसकी मुक्ति हुई? श्री भगवान बोले, प्रिय सुशर्मा, बड़ी खोटी बुद्धि का मनुष्य था और पापियों का तो वह शिरोमणि ही था। उसका जन्म वैदिक ज्ञान से शून्य और क्रूरता पूर्ण कर्म करने वाले ब्राह्मणों के कुल में हुआ था। वह ना ध्यान करता था, ना जप और ना ही होम करता था, ना अतिथियों का सत्कार। वह मूढ़ होने के कारण सदा भोग विषयों के सेवन में ही लगा रहता था। हल जोतता और पत्ते बेचकर जीविका चलाता था। उसे मदिरा पीने का व्यसन था तथा वह मांस भी खाया करता था। इस प्रकार उसने अपने जीवन का दीर्घकाल व्यतीत कर दिया। एक दिन मूढ़ बुद्धि सुशर्मा पत्ते लाने के लिए किसी ऋषि की वाटिका में घूम रहा था। इसी बीच में काल रूप धारी काले सांप ने उसे डस लिया और वहीं पर सुशर्मा की मृत्यु हो गई। तदंतर वह अनेक नरकों में जा वहां की यातनाएं भोगकर मृत्यु लोक में लौट आया और वहां बोझ ढोने वाला बैल हुआ। उस समय किसी पंगु ने अपने जीवन को आराम से व्यतीत करने के लिए उसे खरीद लिया। बैल ने अपनी पीठ पर पंगु का भार ढोते हुए बड़े कष्ट से 7-8 वर्ष बिताए। एक दिन पंगु ने किसी ऊंचे स्थान पर बहुत देर तक बड़ी तेजी के साथ उस बैल को घुमाया। इससे वह थककर बड़े वेग से पृथ्वी पर गिरा और मूर्छित हो गया। उस समय वो कुतूहलवश आकृष्ट हो बहुत से लोग एकत्रित हो गए। उस जन समुदाय में से किसी पुण्यात्मा व्यक्ति ने उस बैल का कल्याण करने के लिए उसे अपना पुण्य दान किया। तत्पश्चात कुछ दूसरे लोगों ने भी अपने पुण्यों को याद करके उन्हें उसके लिए दान किया। उस भीड़ में एक वेश्या भी खड़ी थी। उसे अपने पुण्य का पता नहीं था।
तो भी उसने लोगों की देखा देखी उस बैल के लिए कुछ त्याग किया। तदंतर यमराज के दूत उस मरे हुए प्राणी को पहले यमपुरी में ले गए। वह ये विचार कर कि यह वेश्या के दिए हुए पुण्य से पुण्यवान हो गया है, उसे छोड़ दिया गया। फिर वह भूलोक में आकर उत्तम मनों के घर में उत्पन्न हुआ। उस समय भी उसे अपने पूर्व जन्म की बातों का स्मरण बना रहा। बहुत दिनों के बाद अपने अज्ञान को दूर करने वाले कल्याण तत्व का जिज्ञासु होकर वह उस वेश्या के पास गया और उसके दान की बात बतलाते हुए उसने पूछा, तुमने कौन सा पुण्य दान किया था? वेश्या ने उत्तर दिया, वह पिंजरे में बैठा हुआ तोता प्रतिदिन कुछ पढ़ता है, उससे मेरा अंतःकरण पवित्र हो गया है, उसी का पुण्य मैंने तुम्हारे लिए दान किया था। इसके बाद उन दोनों ने तोते से पूछा। तब उस तोते ने अपने पूर्व जन्म का स्मरण करके प्राचीन इतिहास कहना आरंभ किया। तोता बोला, पूर्व जन्म में मैं विद्वान होकर भी विद्वता के अभिमान से मोहित रहता था। मेरा राग द्वेष इतना बढ़ गया था कि मैं गुणवान विद्वानों के प्रति भी ईर्ष्या भाव रखने लगा। फिर समयानुसार मेरी मृत्यु हो गई और मैं अनेकों घृणित लोकों में भटकता फिरा। उसके बाद इस लोक में आया। सद्गुरु की अत्यंत निंदा करने के कारण तोते के कुल में मेरा जन्म हुआ। पापी होने के कारण छोटी अवस्था में ही मेरा माता पिता से वियोग हो गया। एक दिन मैं ग्रीष्म ऋतु में तपे मार्ग पर पड़ा था। वहाँ से कुछ श्रेष्ठ मुनि मुझे उठा लाए और महात्माओं के आश्रय में आश्रम के भीतर एक पिंजरे में उन्होंने मुझे डाल दिया। वहीं मुझे पढ़ाया गया। ऋषियों के बालक बड़े आदर के साथ गीता के प्रथम अध्याय का अध्ययन करते थे। उन्हीं से सुनकर मैं भी बार बार पाठ करने लगा। इसी बीच में एक चोरी करने वाले बहेलिये ने मुझे वहां से चुरा लिया। तत्पश्चात इस देवी ने मुझे खरीद लिया। पूर्व काल में मैंने इस प्रथम अध्याय का अभ्यास किया था, जिससे मैंने अपने पापों को दूर किया है। फिर उसी से इस वेश्या का भी अंतःकरण शुद्ध हुआ है और उसी के पुण्य से ये द्विज श्रेष्ठ सुशर्मा भी पाप मुक्त हुए हैं। इस प्रकार परस्पर वार्तालाप और गीता के प्रथम अध्याय के महात्म की प्रशंसा करके वे तीनों निरंतर अपने अपने घर पर गीता का अभ्यास करने लगे। फिर ज्ञान प्राप्त करके वे मुक्त हो गए। इसलिए जो गीता के प्रथम अध्याय को पढ़ता अथवा सुनता तथा अभ्यास करता है, उसे इस भवसागर को पार करने में कोई कठिनाई नहीं होती। आज का अध्याय यहीं पर समाप्त हुआ। अब आइए श्रवण करते हैं तुलसी चालीसा का पाठ। उसके बाद तुलसी माता की आरती के साथ आज का अध्याय यहीं पर होगा। तुलसी चालीसा माता तुलसी को समर्पित है। पुराणों में वर्णित है कि देवी वृंदा ही तुलसी रूप में प्रकट हुई थी और भगवान विष्णु को देवी लक्ष्मी के समान ही प्रिय है। जो व्यक्ति कार्तिक मास में नियमित तुलसी के पौधे के समक्ष तुलसी चालीसा का पाठ करता है, उसके समस्त पाप क्षय हो जाते हैं और वो भगवान विष्णु का प्रिय होकर उत्तम लोक को प्राप्त करता है।